इस बुरी गिलहरी ने चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे मार दिए। मैगपाई के घोंसले पर अपने कबूतरों का कब्जा है। उनमें से एक अंडा अचानक फटकर खुल गया। अंदर छोटा उल्लू दुनिया को उत्सुकता से देख रहे हैं, क्योंकि गिलहरी को मैंने पहली बार खोल तोड़कर देखा था। उसे लगा कि यह उसकी माँ है। अंडे के छिलके से बाहर आने के बाद वो रेंगते हुए अधिकारी की ओर बढ़ा। माँ की आवाज से गिलहरी डर गई। ये दिखाने के लिए अपना सिर हिलाते रहे कि वह गलत पक्षी को पहचानता है, लेकिन यह अभी भी कदम दर कदम करीब आना चाहता है। निर्विवाद गिलहरी अंत में यहाँ से बच सकती है। सोचा कि छूटी हुई नन्ही चील उदास है। अचानक मेरे पीछे एक और अंडा चिल्लाया। ये जानने के बाद कि मेरा एक छोटा भाई है, ये खुश हो जाता है। इस समय तूफान से क्षतिग्रस्त हुए फेरिस व्हील ने बड़े पेड़ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वे भी गिरे। किट्टी सभी नई चीजों के बारे में उत्सुक है। यह आगे भागा और मेरा छोटा भाई पीछे पीछे चला और लुढ़क गया। इस तरह एक चिड़िया और एक अंडा अपनी माँ को खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बच्चों के साथ जानवरों से मिलें। चील उत्साह से दौड़ेगी, लेकिन सभी इससे बचते हैं। मैंने छोटे सुअरों को खाते देखा। यह अपने छोटे से शरीर से बहुत मुश्किल से अंदर घुसा। बिन बुलाए मेहमान ने जंगली सुअर माँ को चौंका दिया। फिर उसे छोटे जंगली सुअर द्वारा कैफेटेरिया से बाहर निकाल दिया गया। इसकी करुण पुकार सुनो। छोटा भाई केवल अंडे के छिलके के माध्यम से ही इसे आराम दे सकता है। वे चल रहे थे और अचानक मेरा भाई गायब हो गया। प्रतिक्रिया करने के बाद छोटी चील ने पकड़ लिया और नीचे गिर गई। चक्कर आने तक प्रतीक्षा करें और अंत में उठ खड़े हों, केवल मेरे सामने गड्ढे में खोजने के लिए। सभी बिना पके अंडे। इस बार छोटी चील चिंतित है। सभी अंडे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मैं ये भी नहीं पहचान सकता कि कौन मेरा भाई है। ये केवल एक एक करके इन अंडों को जगा सकता है। फिर अंदर कॉल करके पहचान की पुष्टि करें। मुझे आखिरकार एक एग क्वीन मिली, जिसकी आवाज मेरे भाई की आवाज जैसी लग रही थी। नन्हे चील ने खुशी खुशी उसे गड्ढे से ऊपर धकेल दिया। ये पहले की तरह आगे बढ़ता है, लेकिन छोटे भाई ने पालन करने की पहल नहीं की। चील जो भी कहे, यह अभी भी यथावत है। छोटा चील जो नहीं जानता कि क्यों केवल उसे धक्का दे सकता है और उड़ना जारी रख सकता है। धक्का और धक्का देना और कुछ मारना। मैंने ऊपर देखा और यह एक बड़ा मगरमच्छ निकला, लेकिन छोटा चील न केवल डरता है और इसके पेट के नीचे ड्रिल करने की पहल की। इस समय अंडे के अंदर की आवाज ने मगरमच्छ को आकर्षित किया। करीब से देखने के लिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके पेट के नीचे का गिद्ध कुचला जाने वाला है। मगरमच्छ को अपना मुंह खोलते देख वह भाग निकला। इसके मुंह से भाई छीनकर यहाँ भाग गए। टर्म खोज में मगरमच्छ तब तक नहीं रुका जब तक पेड़ की जड़ उसके मुंह में नहीं फंस गई। छोटे चील ने धक्का दिया और पाया कि वे पानी की सतह पर आ गए थे, लेकिन ये तैर नहीं सकता। सौभाग्य से पक्षी के अंडे पानी पर तैर सकते हैं। छोटे चील ने उसे पकड़ लिया और तैरना जारी रखा। फिर उसे अपने सामने एक ऊदबिलाव खिलाता हुआ दिखाई देता है। श्रम साध्य प्रयास। अंत में मेरे भाई को उसके पेट पर धकेल दिया। किटी के आराम करने का इंतजार न करें, ये फिर से लुढ़क गया। सौभाग्य से दयालु ऊदबिलाव ने इसे ऊपर उठाने में मदद की। यह इन 2 प्यारे छोटे लड़कों को चाटता है। अचानक अंडे के छिलके से आवाज आई और एक संकेत था कि अंडे का छिलका टूटने वाला है। अप्रत्याशित रूप से उसमें से एक छोटा मगरमच्छ निकला। इस दृश्य ने किट्टी को हद से ज्यादा झकझोर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ मगरमच्छ ने अभी अभी उसका पीछा किया। फिर मगरमच्छ का बच्चा पानी में कूद गया और तैरकर अपनी माँ के पास आ गया। छोटे चील को नुकसान में जगह पर छोड़ना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो खाली है, अंडे के छिलके के अंदर देखा। घबराहट से चिल्लाने लगा। मुझे अपने भाई से प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। ऊदबिलाव ने उसे सिर के बल खड़ा होने दिया और रोता रहा। सामने लटकी शाखाओं को देखकर सकुरा ने बताया कि वो तट पर जाना चाहती है। अतः ऊदबिलाव शाखा के निकट गया और उसे ऊपर भेज दिया। नन्हा बाज ऊपर चढ़ने के बाद उसे अलविदा कहना नहीं भूला। फिर यह एक माँ को खोजने की यात्रा से छोटे भाई को खोजने की यात्रा में बदल गया। रात हो चुकी थी जब वो आखिरकार जंगल में लौट आया। कभी हलचल भरा जंगल इस समय बेहद शांत हो गया था। यह आकाश से गिरने वाली एक जुगनू द्वारा आकर्षित किया गया था। फिर अनगिनत जुगनू अंधेरे में छिपे जानवरों को प्रकट करें। चील ने उनका पीछा किया। अंत में गर्दा मिला। जुगनुओं की रोशनी में अंडे के छिलके में घड़ियाल स्पष्ट हैं। कुछ खोज के बाद मैंने आखिरकार अपने सोते हुए भाई को अंडों के बीच पाया। वे अंत में फिर से मिले। अंडे के छिलके के माध्यम से उत्साह से गले मिले। एक चिड़िया और एक अंडा फिर से अपनी माँ को खोजने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। इसने अपने छोटे भाई को एक ऊंचे चिड़िया के घोंसले में धकेल दिया। आपके सामने मनमोहक दृश्य आपको मदहोश कर देता है। हालांकि पूरे दिन व्यस्त रहने वाले मास्टर यंग पहले से ही बहुत थके हुए हैं। ये बैठ जाता है और सो जाता है। अपने छोटे भाई को ठंड से कांपते देख नन्हा चील ऊपर चढ़ गया और उसे सोने के लिए गले लगा लिया। अगले दिन उठा तो पाया कि वे घूम रहे हैं। ये पता चला कि चिड़िया का घोंसला आंधी से क्षतिग्रस्त छत पर था। प्रसव के दौरान बिल्ली का बच्चा गिर गया। उसका पीछा कर रहे छोटे भाई को उसने तेजी से पकड़ लिया। भयभीत भाई बेतहाशा लौटने लगा। यह एक घर की ओर लुढ़क गया। अंत में 2 भाई बहनों के सामने लुढ़क गए जो खेल रहे थे। वे इस गायन पक्षी अंडे के बारे में विशेष रूप से उत्सुक हैं। इस दौरान घर के बाहर माँ ने उन्हें कार में बैठकर दादा के घर चलने को कहा। मुझे डर है कि अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो इसे फेंक देंगी। इसलिए भाई बहनों ने चिड़िया के अंडे छुपाने का फैसला किया। बिना रुके आया बाज का बच्चा ठीक उनके पीछे है। जाहिर तौर पर एक शिशु पक्षी एक मानव बच्चे से आगे नहीं निकल सकता। अंत में शाओयंग केवल उन्हें अपने भाई को दूर ले जाते हुए देख सकता था। बेबसी से रोते हुए इसे छोड़कर कार में अंडा छीन लेते हैं भाई बहन। मैंने गलती से इसे गिरा दिया। फिर अंडे का छिलका फटा। इसके खोल से एक छोटा सा उल्लू निकलता है।
ऐसा लगता है कि छोटा लड़का इस छोटी प्यारी को पसंद करता है। न सिर्फ उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया बल्कि उसे चूमा भी। छोटा चील सड़क के किनारे चल रहा था और अपने छोटे भाई को पुकार रहा था। गंतव्य पर पहुंचने पर छोटा लड़का इसे अपने कपड़ों में छुपाता है। हालांकि मेरे दादाजी को पता चला। देखने के बाद यह एक बेबी उल्लू था। दादाजी ने उनसे कहा कि उल्लुओं को जंगल में रहना चाहिए। अगर यह उसके लिए अच्छा है तो उसे पशु आश्रय में भेजें। कर्मचारियों से इसकी मां को खोजने में मदद करने के लिए कहें। हालांकि भाई बहन अनिच्छुक हैं, लेकिन फिर भी रात के खाने के बाद इसे भेजने का वादा किया। अपने भाई को प्लास्टिक के कटोरे में डालने के बाद वे खाना खाने के लिए नीचे चले गए। भाई संघर्ष कर रहा है। गलती से सक्रिय रेडियो, इसकी आवाज लाउडस्पीकर के जरिए कस्बे तक पहुंचाई गई। अपने भाई का रोना सुनकर नन्हा चील इधर उधर देख रहा था। अंत में यह निर्धारित किया गया था कि ये दूरी में एक ऊंची इमारत से आ रहा था। ये जल्दी से अपने नन्हे पैरों के साथ भागा। अंत में नीचे भाग गया। उसके सामने फिर से एक नई समस्या खड़ी कर दी जाती है। सीढ़ियों की एक उड़ान पूरे पक्षी की तुलना में लंबी होती है। मेरे भाई का रोना सुनना जो निकट है। किट्टी ऊपर की मंजिल पर चढ़ने के लिए संघर्ष करती है। मूल रूप से सूचीहीन भाई, इसकी आवाज सुनकर खुश। आखिरी सीढ़ी चढ़ते समय ये स्पष्ट रूप से अभिभूत है, लेकिन अपने भाई को चीयर करते हुए और टेबल पर इंतजार करते हुए देख रहा हूँ। हुआन ने फिर भी ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की। छोटा भाई प्लास्टिक का कटोरा पटकने के बाद कूद गया। भाई बहनों का दोबारा मिलना आसान नहीं है। प्लास्टिक का कटोरा गिर गया और छोटी चील अंदर बंद हो गई। वे पहले की तरह ही एक दूसरे का अभिवादन कर सकते हैं। वहाँ पहुँचे छोटे लड़के ने प्लास्टिक के कटोरे को जमीन पर गिरा देखकर उठाया। इस बार भाई बहनों ने आखिरकार पहली बार एक दूसरे को करीब से देखा। वे खुशी खुशी एक दूसरे के खिलाफ झुक रहे हैं। छोटे भाई ने भी छोटे लड़के की नकल की और एक बार बाज को चूमा। इसे खुशी से उछालो। मेरा छोटा भाई दोनों पैरों पर चलना सीखना चाहता है, लेकिन खड़े होने के बाद भी मैं आदतन रोल करता हूँ। नन्हा चील उसके पास धैर्यपूर्वक अधिकारी को चलना सिखा रहा है। इस मनमोहक दृश्य को देखकर बच्चे भी खुशी से झूम उठे। फिर दादा बाइक से उन्हें पशु आश्रय स्थल ले गए। अचानक हवा का झोंका आता है। चील हवा के ऊपर उड़ गई, लेकिन जाहिर तौर पर यह नहीं जानता कि दिशा को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं केवल हवा का अनुसरण कर सकता हूँ और समुद्र तट पर गिर सकता हूँ। उसके बाद छोटी लड़की अपने भाई को ले आई। वे एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं, एक दूसरे को फिर से खोने से डरते हैं। तब उन्होंने अपने सामने समुद्र की ओर देखा। समुद्र को पहली बार देखकर वे काफी उत्साहित हो जाते हैं। समुद्र तट पर एक साथ खुशी से खेलना। तब भाई बहन वापस जंगल की ओर जा रहे थे। दादाजी ने बच्चों से कहा, उल्लू वहीं जा रहे हैं जहाँ वे हैं। हालांकि छोटा लड़का और छोटी लड़की अनिच्छुक थे, उन्होंने उन्हें जाने देने का फैसला किया। अलविदा चीख, वापस आना और हमें देखना याद रखें। ठीक है। जब वे गहरे जंगल में आते हैं, मेरे भाई का पेट भूख से बिलख रहा था। नन्हा चील इसके लिए कुछ भोजन खोजना चाहता है। इस समय एक तरफ संघर्ष कर रहे कुरकुरे नूडल्स ने उन्हें आकर्षित किया। यह एक मानव तैराकी रिंग से फंस गया है और मुक्त नहीं हो सकता। दयालु नन्हा चील जोखिम उठाकर पार चला गया। इसे गुब्बारे को फोड़ने में मदद करें। अंत में कुरकुरे नूडल्स को बंधन से मुक्त किया। भाई बहन उत्साह से चिल्लाए। मुझे उम्मीद है कि यह मेरी अपनी माँ हो सकती है। नतीजतन कुरकुरे नूडल्स सुनकर बिना पीछे देखे भाग गए। देख, मेरे भाई का पेट अब भी गुर्रा रहा है। नन्हा चील पहले केवल अपने लिए कुछ भोजन खोज सकता है। बस जब वे नहीं जानते कि क्या करना है, एक हाथ ने बढ़कर कीड़ा पकड़ा और छोटे भाई को खिला दिया। ये छोटा रैकून था जो अपनी माँ को लेकर आया था। फिर उसने एक और कीड़ा पकड़ा और उसे छोटे बाज को खिला दिया। फिर उसने कोमल चेहरे वाले दो छोटे लड़कों को देखा। इससे पहले कई बार खारिज किए जाने के बाद शियाओयंग थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन आखिर में मैंने अपने भाई को एक साथ गले लगाने की हिम्मत जुटाई। रिकुन का बच्चा अन्य जानवरों की तरह नहीं भागा। इसके बजाय उसने उन्हें प्यार से सहलाया। अधिकारी ने इन दोनों कटियों को अपनाने का फैसला किया। फिर उन्हें पेड़ पर अपने घर ले गया। चारों बच्चे खुशी से उसे गले से लगा रहे हैं। हालांकि फिल्म का प्लॉट अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन इसकी पिक्चर कलर और एक्शन काफी अच्छी है। अंदर के छोटे जानवर भी बहुत प्यारे हैं। सामान्यतया यह एक बहुत ही गर्म और उपचार करने वाली छोटी कहानी है।